आज के वीडियो में हम जानेंगे मैक्स लाइफ के स्मार्ट सिक्योर प्लस प्लान के बारे में, जो कि एक नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्योर टर्म प्लान है। देखिए, नॉन लिंक का मतलब है कि मार्केट से लिंक नहीं है इस प्लान के कोई भी रिटर्न्स। नॉन पार्टिसिपेटिंग का मतलब है कि कोई भी बोनस रिलेटेड रिटर्न्स यहाँ पे नहीं है। इनफैक्ट ये गारंटीड प्लान है, और गारंटीड किस चीज़ की है? यहाँ पे रिस्क कवर की गारंटी है इन केस कोई इवेंचुअलिटी हो जाती है। तो देखिए, टर्म प्लान लेने का जो पर्पस रहता है वो ये रहता है कि टर्म प्लान के प्रीमियम्स काफ़ी कम रहते हैं, जिस हिसाब से कवरेज प्रोवाइड की जाती है, और इन केस ऑफ एनी इवेंचुअलिटी आपके जो डिपेंडेंट्स हैं उनको फाइनेंशियल कवर प्रॉपरली मिल सके। इसी के कारण से टर्म प्लान आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। मैक्स लाइफ की अगर बात करें तो मैक्स लाइफ मैक्स फाइनेंशियल और एक्सिस बैंक के बीच में एक जॉइंट वेंचर है। अब इस प्लान के बारे में हमें कुछ चीज़ें हैं जो समझनी ज़रूरी हैं। अगर हम मैक्स लाइफ के स्मार्ट सिक्योर प्लस प्लान की कवरेज की बात करें तो यहाँ पे जो भी इंडिविजुअल को कवरेज मिलती है ये अंडरराइटिंग के हिसाब से मिलती है कि कितनी अंडरराइटिंग जो पॉलिसी के अगेंस्ट है वो मिल पाएगी। अंडरराइटिंग को मैं थोड़ी डिटेल में आगे कवर करूंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है जिसका लोगों को इतना ज़्यादा नहीं मालूम है। मिनिमम और मैक्सिमम एज एट एंट्री की अगर हम बात करें तो इस प्लान को लेने के लिए आपकी मिनिमम एज 18 ईयर्स की होनी चाहिए, और मैक्सिमम एज का एक क्राइटेरिया रखा हुआ है। देखिए, दो तरीके से यहाँ पे पेमेंट हो सकती है। एक्चुअली में 4 तरीके से है जिसको हम आगे कवर करेंगे। लेकिन अगर आप रेगुलर पे करते हैं, रेगुलर पे मतलब आप टाइम टू टाइम जब तक आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी चल रही है आप पे कर रहे हैं, तो मैक्सिमम एज आप 65 ईयर्स तक इस पॉलिसी को ले सकते हैं। और अगर आप इसके अंदर पे टिल 60 कर रहे हैं, जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर ऑप्शन रहता है कि मैं जब तक 60 ईयर्स की एज हो जाए तब तक मैं इस पॉलिसी को ही सिर्फ उसके लिए पे करूँ, उसके लिए मैक्सिमम एज है 44 ईयर्स की। मैक्सिमम मैच्योरिटी एज की अगर हम बात करें, यानी कि कब तक आप इस पॉलिसी की ड्यूरेशन को ले सकते हैं, तो डेथ बेनिफिट जो बेस केस है उस केस के अंदर 85 ईयर्स की एप्लीकेबिलिटी तक आप ले सकते हैं। इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल, आपने इस प्लान को लिया है 50 ईयर्स की एज में, यानी कि जब आपकी एज है 50 ईयर्स की तो आप इस प्लान को लेते हैं तो आप मैक्सिमम 35 साल के लिए इस प्लान को ले पाएंगे, यानी कि जब आपकी एज 85 ईयर्स हो पाएगी तब तक ही इस प्लान को ले सकते हैं। ये एक होल लाइफ प्लान नहीं है। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि ये प्लान मुझे 100 ईयर्स तक मिल सकता है? तो आंसर है नहीं। मैक्सिमम आपकी एज 85 ईयर्स तक होगी तभी आपको ये प्लान मिल पाएगा। अगर आपने एक्सेलरेटेड क्रिटिकल इलनेस का राइडर लिया है साथ में, तो ये एज कम होके हो जाती है 75 ईयर्स की, और अगर आपने एक्सीडेंटल कवर लिया है तो 85 ईयर्स की एज ही साथ में रहती है। ये दोनों एडिशनल राइडर्स हैं जो आपको ओवर एंड अबव बेस पॉलिसी लेने पड़ते हैं, लेकिन कोई मैंडेटरी नहीं है। मिनिमम एनुअलाइज प्रीमियम की अगर बात करते हैं तो ये डिपेंड करेगा कि आपने कितना सम एश्योर्ड लिया है और उसके हिसाब से आपने क्या और राइडर लिए हैं, उसके ऊपर क्या टैक्स लग रहा है, उसी के हिसाब से एनुअलाइज प्रीमियम डिफाइन होगा। एनुअलाइज का मतलब क्या है, इसको भी जस्ट मैं भी कवर करूंगा। मैक्सिमम एनुअलाइज्ड प्रीमियम, अगेन सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है कि कितना सम एश्योर्ड आपको मिल सकता है, तो उसी हिसाब से मैक्सिमम प्रीमियम भी तभी डिसाइड होगा कि आप कौन सा प्रीमियम ले रहे हैं, कौन सा आप सम एश्योर्ड ले रहे हैं। जितना आपने सम एश्योर्ड लिया है उसके ऊपर आपने कौन से और राइडर्स लिए हैं, क्या एप्लीकेबल टैक्सेस हैं, उसके साथ ये डिफाइन होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे पॉलिसी टर्म की, बेस कवर अगर आप लेते हैं, बेस कवर यानी कि सम एश्योर्ड जो आप लेने जाते हैं, जो मोस्टली लोग जैसे 1 करोड़ 2 करोड़ या आज की डेट में 5 करोड़ का लेते हैं, तो वहाँ पे मिनिमम पॉलिसी टर्म है 10 ईयर्स की और मैक्सिमम पॉलिसी टर्म है 67 ईयर्स की। देखिए, अगेन हमने बात करी थी कि 18 ईयर्स का जो है वो आपका मिनिमम एज होनी चाहिए, और 18 + 67 आप करेंगे तो आपको 85 ईयर्स की एज नजर आएगी। इसलिए जो मैक्सिमम पॉलिसी टर्म है वो 67 ईयर्स की रखी गई है। अगर आप एक्सीलरेटेड क्रिटिकल इलनेस वाला राइडर लेते हैं तो 50 ईयर्स की मैक्सिमम पॉलिसी टर्म है, और एक्सीडेंट कवर के केस में 67 ईयर्स सेम यही है। अब यहाँ पे एक रिटर्न ऑफ प्रीमियम वाला वेरिएंट भी आता है, उसको मैं कवर नहीं कर रहा हूं, और इसका रीजन भी मैं इसी वीडियो में आपको आगे बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मिनिमम सम एश्योर्ड की अगर बात करते हैं कि अगर आप इस प्लान को लेने के सोचते हैं तो कितना कम से कम आपको सम एश्योर्ड लेना पड़ेगा, तो उसका आंसर है 20 लाख रुपीज का आपको कम से कम सम एश्योर्ड लेना पड़ेगा। और अगर आप जॉइंट लाइफ ले रहे हैं, जॉइंट लाइफ को मैंने एक सेपरेट वीडियो में कवर किया है, लेकिन अगर आप जॉइंट लाइफ ले रहे हैं तो सेकेंडरी लाइफ के लिए आपको मिनिमम 10 लाख रुपीज का डेथ बेनिफिट लेना पड़ेगा। एक्सीलरेटेड क्रिटिकल इलनेस में अगेन 5 लाख, और एक्सीडेंट कवर ऑप्शन में मिनिमम 50,000 रुपीज का आपको मिनिमम सम एश्योर्ड लेना पड़ेगा। अब बात करते हैं मैक्सिमम सम एश्योर्ड की। तो मैक्सिमम सम एश्योर्ड की यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, डिपेंड करेगा कि आपकी इनकम कितनी है, डिपेंड करेगा कि आपकी लाइबिलिटीज कितनी है, डिपेंड करेगा कि आप कितना प्रीमियम पे कर सकते हैं, उसी के हिसाब से मैक्सिमम सम एश्योर्ड यहाँ पे एप्लीकेबल होता है। अब मैंने कुछ देर पहले बात की थी अंडर राइटिंग की। देखिए, अंडर राइटिंग के हिसाब से ही डिफाइन होता है कि आपको कितना सम एश्योर्ड मिलने वाला है।
फॉर एग्जाम्पल इंश्योरेंस का जो पर्पज़ रहता है, इंश्योरेंस का पर्पज़ रहता है कि आपकी एब्सेंस के अंदर जो आपके डिपेंडेंट्स हैं उनकी लाइफ एज नॉर्मल चलती रहे। इंश्योरेंस में कभी भी आपको इससे बेनिफिट लेने वाली ऑप्शन नहीं दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि आपकी रेगुलर इनकम जो है उसके हिसाब से निकल के आता है कि आपको 1 करोड़ रुपए की इंश्योरेंस की मैक्सिमम ज़रूरत है, लेकिन आप कहते हैं कि मैं ज़्यादा प्रीमियम दे सकता हूँ और मुझे 10 करोड़ का इंश्योरेंस चाहिए। तो जब हम इंश्योरेंस के लिए अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे मैक्स लाइफ के साथ अप्लाई करते हैं, तो मैक्स लाइफ के अंदर आपकी पॉलिसी लॉगिन करने के बाद ये जाती है अंडरराइटर के पास। अंडरराइटर आपकी सारी कंडीशंस को इवैल्यूएट करता है कि आपकी हेल्थ कैसी है। अंडरराइटर इवैल्यूएट करता है कि आपकी इनकम क्या रही है लास्ट कुछ टाइम के अंदर। अंडरराइटर ये असेस करता है कि आपके डिपेंडेंट्स कौन है, आपके पास और कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी है, और उसके हिसाब से ही डिफाइन करता है कि हम कितना इंश्योरेंस आपको दे सकते हैं। ऐसा नहीं होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट आप मांगे कि मुझे इतना इंश्योरेंस कवर चाहिए और आपको उतना इंश्योरेंस मिल जाए। ये सारे पैरामीटर्स को डिफाइन करके, इन सबको देख के ही अंडरराइटर डिफाइन करता है या फिर आपको अप्रूव करके देता है कि वो कितना इंश्योरेंस आपके लिए अप्रूव कर रहा है। तो ये तो हो गई हमारी कि सम एश्योर्ड आपको कितना मिलेगा और अंडरराइटर का यहाँ पे क्या केस होता है। एक हमने बात और करी थी कि एनुअलाइज्ड प्रीमियम का मतलब क्या होता है। एनुअलाइज्ड प्रीमियम का मतलब होता है कि जो आप प्रीमियम पे कर रहे हैं, अब प्रीमियम पे करने के हमारे पास 4 तरीके हैं। आप मंथली प्रीमियम पे कर सकते हैं, आप क्वार्टरली प्रीमियम पे कर सकते हैं, सेमी एनुअली कर सकते हैं और एनुअल कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको 12,000 रुपये का एक एग्जाम्पल लेते हैं, 12,000 रुपये का प्रीमियम पे करना है, तो कुछ लोग सोचते हैं कि अगर मेरा 1 साल का प्रीमियम 12,000 रुपये है तो मैं पर मंथ 1,000 रुपये प्रीमियम दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसका एक अलग फैक्टर आता है क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी लगती है, यानी कि आप जो पैसा है वो आज नहीं दे रहे हो, आप 11 महीने के ड्यूरेशन में दोगे, तो ये पैसा अगर आप अपने पास रखोगे तो उससे इंटरेस्ट कमाएंगे, तो कंपनी को घाटा होगा। इसलिए अगर आप मंथली, क्वार्टरली या सेमी एनुअल लेते हैं तो आपको टोटल एनुअल जो प्रीमियम होता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अभी जस्ट आगे इसका एग्जाम्पल आएगा, वहां पर आपको क्लियर हो जाएगा कि एनुअलाइज्ड प्रीमियम कैसे डिफाइन होता है। अब बात करते हैं प्रीमियम पेमेंट टर्म की। प्रीमियम पेमेंट टर्म होता है कि आपको जो प्रीमियम देना है वो कितने टाइम के लिए प्रीमियम देना है, किस तरीके से डिफाइन होगा। यहाँ पे हमारे पास एक्चुअली में टोटल 4 ऑप्शन रहती है। पहली है सिंगल पे। सिंगल पे का मतलब मैं एक ही बारी में सारा का सारा पैसा देके प्रीमियम अपना पूरा करना चाहता हूँ, इसके बाद मैं जितनी भी मेरी पॉलिसी ड्यूरेशन है मैं कोई भी पेमेंट नहीं करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास जो कवर आता है या फिर यहाँ मेरे पास जो कंडीशंस आती हैं वो आप देख सकते हैं कि 10 ईयर से लेके 67 ईयर्स का पॉलिसी टर्म है, तब मैं वहां पे सिंगल पे कर सकता हूं। मैं इसको एक्सेलरेटेड क्रिटिकल इलनेस को और एक्सीडेंट कवर को नहीं आगे करूंगा क्योंकि वो हर कंडीशन में अगर हम कवर करते रहेंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। अगर आप सेकंड ऑप्शन लेते हैं रेगुलर पे मतलब जितनी भी आप पॉलिसी टर्म ले रहे हैं, आप पूरी पॉलिसी टर्म में रेगुलरली अमाउंट को पे करना चाहते हैं, उस केस में भी जो आपकी ड्यूरेशन है वो 10 ईयर से 67 ईयर्स है। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आती है लिमिटेड पे की। लिमिटेड पे मतलब मैं ये नहीं चाहता कि मैं हर साल अपनी पॉलिसी की प्रीमियम पे करता रहूं। फॉर एग्जांपल लोग मान के चलते हैं कि मेरे पास अगले 15 साल में मैं अपना प्रीमियम खत्म करना चाहता हूं या 10 साल में प्रीमियम खत्म करना चाहता हूं, तो हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन आती है, 5 पे, 10 पे, 12 पे, 15 पे, और उसी के हिसाब से जो आपकी पॉलिसी की ड्यूरेशन है मिनिमम वो भी यहाँ पे वेरी करती है, 10 ईयर्स टू 67, 15, 17, 20 ईयर्स की। और जैसा मैंने कहा हमारे पास चौथी ऑप्शन है पे टिल 60, जो कि काफ़ी पॉपुलर ऑप्शन है। मोस्टली लोग 2 तरीके की ऑप्शन लेते हैं, या लेते हैं 15 पे की या लेते हैं पे टिल 60। कोई भी रेगुलर पे नहीं लेता क्योंकि 60 ईयर्स या 65 ईयर्स के बाद में आपकी जो इनकम है उसको आप प्रिजर्व करके रखना चाहते हो, तो वो लोग यूजुअली नहीं लेते हैं। लेकिन अगेन कौन सा पॉलिसी टर्म लेना चाहते हैं ये आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है। पे टिल 60 का मतलब है कि जब जो भी आपकी करंट एज है तब से लेके 60 ईयर्स तक की जब तक आपकी एज हो जाएगी आप प्रीमियम का पेमेंट करना चाहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं लोन फैसिलिटी की। अब यहाँ पे हमारे पास कोई भी मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं है। देखिए हमने क्या कहा था, ये एक प्योर टर्म प्लान है। प्योर टर्म प्लान का मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका रिस्क कवर हो रहा है, तो यहाँ पे कोई भी लोन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं रहेगी। प्रीमियम पेमेंट मोड क्या है, अगेन मैंने इसको कवर किया था, मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअल और एनुअल, 4 हमारे पास मोड्स हैं। और एनुअलाइज प्रीमियम की अब हम यहाँ पे बात कर सकते हैं। तो एनुअलाइज प्रीमियम की जैसे मैंने बात करी थी कि मान लीजिए अगर आप पर ईयर आपका प्रीमियम है 12,000 रुपये का, अब अगर आप इसको मंथली देना चाहते हैं तो आपको 0.088 के फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्वार्टरली करते हैं तो इस फैक्टर से, और सेमी एनुअली करते हैं तो इस फैक्टर से। आप देखेंगे सेमी एनुअल के अंदर 0.5 से थोड़ा सा अमाउंट ज़्यादा है, यानी कि अगर हम यहाँ पे देखें कि हमें कितना प्रीमियम इसमें पे करना पड़ेगा, तो मैं 12,000 को अगर 0.513 करूँ तो 6,156 रुपये का मुझे
बाय एनुअली, यानी कि साल में 2 बार प्रीमियम पे करना पड़ेगा। और इसको अगर हम टोटल करके निकाल के देखें कि क्या वैल्यू निकल के आती है, तो हमारे पास 12,312 रुपये निकल के आता है। यानी कि 312 रुपये का जो अमाउंट है वो मुझे एक्स्ट्रा देना पड़ेगा अगर मैं इस प्रीमियम को सेमी एनुअल मोड में लेना चाहता हूं। तो ये हमारा फर्क पड़ता है एनुअलाइज प्रीमियम का एज कंपेयर टू एनुअल प्रीमियम। प्रीमियम पेमेंट मोड आप कभी भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हो सकता है आपने शुरू के अंदर इसको मंथली लिया है, तो बाद में आप जाके इसको चेंज करके आप एनुअल कर सकते हैं। शुरू में आपने एनुअल लिया है तो बाद में आप जाके इसको मंथली कर सकते हैं। रिकमेंडेशन रहती है कि पहले के साल या 2 साल आप इसको ईयरली पे कीजिए, लेकिन अगर आपकी पॉकेट अलाउ नहीं करती है तो आप इसको मंथली या क्वार्टरली भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे डेथ बेनिफिट की। देखिए डेथ बेनिफिट हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा जो भी हमारा बेस सम एश्योर्ड था उतना आपको डेथ बेनिफिट मिलेगा, आपके नॉमिनीज़ को डेथ बेनिफिट मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने 2 करोड़ का इंश्योरेंस लिया हुआ है तो 2 करोड़ रुपीज़ का डेथ बेनिफिट आपके नॉमिनीज़ को डेथ के केस में मिल जाएगा। टर्म प्लान है, अगेन मैच्योरिटी बेनिफिट यहाँ पे कोई भी नहीं रहेगा। डेथ बेनिफिट एक्चुअली में 2 तरीके से यहाँ पे डिफाइन होता है, एक रहता है लाइफ कवर और दूसरा रहता है इंक्रीजिंग लाइफ कवर, जो कि बहुत यूनिक चीज़ है और आज की डेट में काफ़ी रिकमेंडेड है। देखिए लाइफ कवर का मतलब है कि जो भी आपने सम एश्योर्ड लिया है, इस केस में हमने बात की 2 करोड़ की, तो जो भी आपकी पॉलिसी ड्यूरेशन रहेगी, आज मानते हैं आप हैं 35 साल के और आपने पॉलिसी को लिया है जब तक कि आपकी एज हो थी 70 ईयर्स की, तो जो आपने 2 करोड़ का इंश्योरेंस आज लिया होगा ये अगले 35 साल तक स्ट्रेट रहेगा, उतना ही अमाउंट रहेगा और आपके नॉमिनी को 2 करोड़ मिलेंगे जब डेथ हो जाएगी। लेकिन अगर आप इंक्रीजिंग लाइफ कवर रहते हैं तो इंक्रीजिंग लाइफ कवर इन्फ्लेशन को टेक केयर करता है। अब जैसा हमें मालूम है कि दिन ब दिन महंगाई काफ़ी बढ़ जाती है, तो जो वैल्यू 2 करोड़ की आज है, आज से 35 साल बाद तो सर्टनली नहीं होगी, या बीच में कभी अगर डेथ हो जाती है ऑल ऑफ सडन तो तब उतनी वैल्यू नहीं रहेगी 2 करोड़ की जो वैल्यू आज है। तो इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके या इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट होते हुए आपको इंक्रीजिंग लाइफ कवर वो प्रोवाइड करता है, वो कवर प्रोवाइड करता है। तो इसी केस में अगर हम माने कि आपने अगर इंश्योरेंस लिया है आज 35 ईयर्स की एज में और आपने लिया है आज की डेट में 2 करोड़ का इंश्योरेंस कवर, तो ये अगले 20 साल के अंदर, यानी कि जब आपकी एज 55 ईयर्स की हो जाएगी तब तक ये इंश्योरेंस कवर बढ़ता जाएगा। और बढ़ेगा कितना, जब तक ये डबल ना हो जाए। तो ये 2 करोड़ का इंश्योरेंस कवर 4 करोड़ का पहुंच जाएगा जबकि आज आपकी एज 55 ईयर्स की हो जाएगी। और उसके बाद जो बाकी बची हुई पॉलिसी ड्यूरेशन है उसके अंदर ये फ्लैट रहेगा। तो यहाँ पे हम 70 ईयर्स में अगर बात करें तो आपको 4 करोड़ रुपीस का ही कवर वहाँ पे मिलेगा तब तक अगर डेथ हो जाती है। तो अगेन इसमें इन्फ्लेशन का आप देखेंगे काफ़ी टेक केयर ये कर लेता है, हर साल बेसिकली 5% के हिसाब से इसके अंदर इंक्रीमेंट होता है। तो ये रिकमेंडेड ऑप्शन रहता है इंक्रीजिंग लाइफ कवर का अगर आप कोई भी टर्म प्लान लेने जा रहे हैं। तो क्लेम के पे आउट की अगर हम बात करें तो पे आउट 3 तरीके से यहाँ पे मिलता है, एक है लमसम, एक है मंथली इनकम, एक है पार्ट लमसम एंड पार्ट मंथली इनकम। लमसम का मतलब हुआ कि आपने जो डेथ बेनिफिट मिल रहा था वो एक ही बार में सारा कंपनी से ले लिया। 2 करोड़ रुपए थे, आपने एक ही बार में कंपनी से 2 करोड़ रुपए ले लिए, वो तो हो गया हमारा लमसम बेनिफिट। दूसरा आता है मंथली इनकम। आप कहते हैं कि फॉर सम रीज़न हो सकता है आप इस 2 करोड़ रुपए को प्रॉपरली नहीं मैनेज कर सकते होंगे, हो सकता है आप चाहते हो कि इस पैसे को मैं चाहता हूं कि मुझे मंथली इनकम आती रहे अगले इतने सालों के लिए, तो आप कंपनी को कह सकते हैं कि वो आपको मंथली इनकम के रूप में डेथ बेनिफिट दे। थर्ड ऑप्शन है कि आप कुछ अमाउंट लमसम में ले लीजिए और कुछ अमाउंट आप एज अ मंथली इनकम ले लीजिए। तो ये आपके पास 3 ऑप्शन रहते हैं क्लेम पे आउट के लिए। इसके बाद एक आता है बेनिफिट टर्मिनल इलनेस का, जो कि एक कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट है। कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट इसलिए क्योंकि इसको लेने के लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा प्रीमियम नहीं देना पड़ेगा। आप यहाँ पे देखेंगे तो लिखा हुआ है एक्सेलरेटेड बेनिफिट। एक्सेलरेटेड मतलब जो डेथ बेनिफिट है उससे पहले ही आपको ये मिल जाता है। अगर टर्मिनल इलनेस डायग्नोस होती है तो उस केस में अप टू 1 करोड़ रुपीज़ एक्सेलरेट पे आउट हो जाता है। इसके लिए आपको कोई भी एडिशनल प्रीमियम पे करने की ज़रूरत नहीं है। इस पॉलिसी के अंदर ये फीचर कॉम्प्लीमेंट्री आता है। नेक्स्ट आता है स्पेशल एग्जिट वैल्यू, जिसको हम बहुत ही आराम से कवर करने की भी कोशिश करेंगे। इस वीडियो के अंदर एक एग्जांपल से मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा। इसके अंदर क्या होता है, आप जितने भी प्रीमियम्स आपने पे किए हैं वो आपको सारे के सारे प्रीमियम वहाँ पे मिल जाएंगे। अब यूजुअली लोग समझते हैं कि मैं रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्लान की बात कर रहा हूँ, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे नंबर 5 में लिखा हुआ रिटर्न ऑफ प्रीमियम, जहाँ पे मैंने पूरे टाइम बोला है कि ये एक मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्लान लेते हैं तो आप जो भी आपका बेस अमाउंट है पॉलिसी का उससे थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा देते हैं आप, और मैच्योरिटी पे आपको जितने भी प्रीमियम है वो सारे सारे वापस मिल जाते हैं। हम कभी भी रिकमेंड नहीं करते कि आपको रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्लान लेना चाहिए। हालांकि एज एजेंट
लोगों को बहुत फ़ायदा होता है। लेकिन रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्लान बेकार रहता है, इसकी जगह पे आप स्पेशल एग्जिट वैल्यू वाला फीचर अवेल कर सकते हैं। ऑप्शनल फीचर रहता है जो कि डिपेंडिंग अपॉन आपने पॉलिसी टर्म क्या लिया है, आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप उसमें से निकल सकते हैं, पॉलिसी में से निकल सकते हैं, और आपको जितने भी आपने प्रीमियम पे किए हैं वो सारे वापस मिल जाएंगे, एक्सक्लूडिंग जो टैक्सेस आपने पे किए हुए हैं, वो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस वहां पे रहेंगी। नेक्स्ट आपके पास आता है यहाँ पे ऑप्शनल आता है प्रीमियम ब्रेक। ये एक ऑप्शन आप ले सकते हैं। और इन केस ऑफ फाइनेंशियल ट्रबल क्या हो सकती है, जॉब लॉस, ऑनगोइंग कोई पैंडेमिक वापस आ जाता है या इनकम लॉस होती है, उस केस के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप अपना प्रीमियम एक पूरे साल के लिए स्किप कर दें, और ऐसा आपके पास 2 बार पूरी पॉलिसी ड्यूरेशन में ऑप्शन रहेगी प्रीमियम स्किप करने की। अगेन इसके लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेनिफिट्स की, तो एक हमारे पास बेनिफिट आता है जॉइंट लाइफ का। अभी तक हम बात कर रहे थे इंडिविजुअल लाइफ कवर की। फॉर एग्जांपल आपने अगर इंश्योरेंस लिया है 2 करोड़ का, तो ये आपकी लाइफ के ऊपर 2 करोड़ का कवर अवेलेबल है। लेकिन मैक्स लाइफ के स्मार्ट सिक्योर प्लस प्लान के अंदर एक बहुत ही यूनिक फीचर आता है कि आप अपने साथ अपने स्पाउस को भी कवर कर सकते हैं राइट एट इंसेप्शन, जब आप पॉलिसी ले रहे हैं, और बहुत ही कम प्रीमियम आपको इसके लिए देना पड़ेगा। इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है वॉलंटरी टॉपअप सम एश्योर्ड, और ये भी एक बहुत अच्छा फीचर है जो लोगों को नहीं पता होता कि उनके टर्म प्लान के साथ ऐसा फीचर आ रहा है, और बहुत सारी कंपनियां, इनफैक्ट मेजॉरिटी कंपनियां जो इस फीचर को नहीं देती हैं। देखिए, आज जब आपने ये प्लान लिया तो हो सकता है कि आप एक यंग हैं, 30 ईयर्स ओल्ड हैं, आपका हो सकता है आपकी शादी अभी हुई है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपकी लाइबिलिटीज़ और बढ़ सकती हैं। फॉर एग्जांपल आपके बच्चे हो सकते हैं, या आपके डिपेंडेंट और लोग हो सकते हैं, आपके इनकम बढ़ सकती है, और उस केस में जब आप फ्यूचर के अंदर जाएंगे अपने इंश्योरेंस को बढ़ाने, इंश्योरेंस का नया इंश्योरेंस लेने, तो आपको काफ़ी हैवी प्रीमियम देना पड़ेगा। तो आपको ये कंपनी एक ऑप्शन देती है कि आपने जो ऑलरेडी प्रोटेक्शन ले रखी है, जैसे हम बात करते रहे आपने 2 करोड़ रुपीज़ का प्रोटेक्शन पहले ले रखी है, आप इसका 100% तक एक्स्ट्रा आप कवर ले सकते हैं, यानी कि जो आपने बेस सम एश्योर्ड है उसका 100% एक्स्ट्रा ले सकते हैं एडिशनल प्रीमियम पे करके। तो आपकी पिछली पॉलिसी के ऊपर आपको एक्स्ट्रा जो कवर है वो मिल जाएगा। और अगेन एज यू गो अलोंग, या लाइफ में आप जैसे आगे बढ़ते हैं, आपको अपनी नीड्स को एसेस करना है कि क्या आपकी सिचुएशन, फाइनेंशियल सिचुएशन चेंज हुई है, और क्या आपका इंश्योरेंस कवर अप्रोप्रिएट है उसको कवर करने के लिए या नहीं। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक राइडर जो कि एक क्रिटिकल इलनेस राइडर। क्रिटिकल इलनेस कई तरीके की होती हैं, काफ़ी सारी तरीके की होती हैं, और उसके अंदर अगेन एक्सेलरेटेड आपको बेनिफिट मिलता है अगर आप इस राइडर को लेते हैं। तो अप टू 40 क्रिटिकल इलनेसेस यहाँ पे कवर होती हैं। यूजुअली हम कहते हैं कि क्रिटिकल इलनेस वाला जो राइडर है आप अपने हेल्थ इंश्योरेंस के साथ लीजिए, टर्म इंश्योरेंस के साथ लेना इतना नहीं बनता है, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो मैंडेट करते हैं कि नहीं, मुझे क्रिटिकल इलनेस वाला राइडर भी चाहिए। नेक्स्ट आता है एक्सीडेंट कवर। एक्सीडेंट कवर का राइडर है कि अगर डेथ हो जाती है ड्यू टू एक्सीडेंट, तो जो बेस सम एश्योर्ड है वो तो मिलेगा, साथ में जो एक्सीडेंटल कवर है वो भी आपको मिलेगा। फॉर एग्जांपल आपने लिया 2 करोड़ रुपीज़ का इंश्योरेंस लिया, और साथ में आपने यहाँ पे लिया 50 लाख रुपीज़ का एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस, डेथ कवर। तो इन केस ऑफ डेथ ड्यू टू एक्सीडेंट 2 करोड़ एंड 50 लाख रुपीज़ आपके नॉमिनी को मिलेंगे। अच्छा, मैं बहुत देर से नॉमिनी कह रहा हूँ, लेकिन एक बात है जो लोगों को नहीं पता है कि नॉमिनी इज़ नॉट एसेंशियली द बेनिफिशियरी ऑफ द अमाउंट। मतलब जो पैसा आपके नॉमिनी के पास जाएगा, अनटिल वो नॉमिनी आपके डिपेंडेंट में आता है या फिर आपकी विल में उनका नाम लिखा हुआ है, इट मे बी जस्ट अ कस्टोडियन ऑफ द मनी बट मे नॉट बी इवेंचुअल बेनिफिशियरी। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं कोशिश करूंगा इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि ये चीज़ काफ़ी कम लोग ही जानते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे वेवर ऑफ प्रीमियम प्लस राइडर की। वेवर ऑफ प्रीमियम प्लस राइडर जो है ये आपको प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट डेथ, डिसेबिलिटी एंड क्रिटिकल इलनेस। यानी कि ऐसा कुछ भी होता है, डेथ के केस में तो देखिए हम यहाँ पे इग्नोर करते हैं क्योंकि डेथ के केस में तो डेथ बेनिफिट मिल जाएगा, लेकिन डिसेबिलिटी और क्रिटिकल इलनेस के केस में फ्यूचर के जितने भी प्रीमियम्स हैं वो सारे के सारे वेव ऑफ हो जाएंगे। अगेन यहाँ पे कंडीशन कुछ यहाँ पे इस तरह की कंडीशन रहती है कि आपको डॉक्टर से जाके कुछ सर्टिफिकेट लेके आना पड़ता है कि डिसेबिलिटी एक पर्टिकुलर टाइप की होती है। फॉर एग्जाम्पल 2 लिम्स जो हैं दे शुड बी अफेक्टेड। तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पे होती है जिसके पूरे होने के ऊपर ये वेवर ऑफ प्रीमियम प्लस राइडर एक्टिवेट हो जाता है। नेक्स्ट आता है क्रिटिकल इलनेस एंड डिसेबिलिटी राइडर। ये राइडर आपको क्रिटिकल इलनेस और डिसेबिलिटी की अगेंस्ट सारी
कवरेज देता है। ये यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें कवर करी है जो आपको एडिशनल राइडर हैं, और यहाँ पे पहले मैंने जो कवर किया था वहाँ पे कुछ कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट भी आपको मिल रहे थे, जैसे टर्मिनल और स्पेशल एग्जिट वैल्यू। स्पेशल एग्जिट वैल्यू को अभी हम कवर करेंगे। अब कुछ एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं प्लान काम कैसे करता है। जैसे हमें मालूम है टर्म इंश्योरेंस प्लान है, मान लीजिए एक 30 ईयर ओल्ड अभिषेक हैं और इन्होंने इस प्लान को लिया है अपनी फैमिली के लिए अगेन, और इन्होंने लिया है 1 करोड़ रुपीज़ का प्लान। ये पे कर रहे हैं 12,509 रुपीज़ पर एनम 40 साल के लिए, और ये 40 साल तक पे करते करते इनका क्या हुआ कि 5th ईयर के बाद इनका डिमाइस हो गया। इन्होंने 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th 6 इंस्टॉलमेंट पे करी और उसके बाद इनकी डेथ हो गई, तो इनके जो डिपेंडेंट है उनको बेस कवर जो 1 करोड़ रुपीज़ का है वो मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल है समझना, इसके अंदर तो कोई भी पेचीदगी नहीं है। सेकंड केस लेते हैं 35 ईयर ओल्ड सुशांत जी का। सुशांत जी ने क्या किया, उन्होंने यही प्लान लिया, लेकिन यहाँ पे इन्होंने रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्लान लिया है। रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्लान लेने के कारण उन्होंने पॉलिसी टर्म रखा है 15 ईयर्स का। वो चाहते हैं कि 15 ईयर्स में अपनी पॉलिसी को ये कवर कर दें। तो इनका जो प्रीमियम बनता है वो बनता है 64,648 रुपीज़ का। अब ये प्लान में पैसा पे कर रहे थे, आप देखेंगे इन्होंने पूरी पॉलिसी टर्म जो है 15 साल के लिए पैसा पे किया है, और उसके बाद इनकी डेथ नहीं होती है, यानी कि ये जो पूरी पॉलिसी टर्म है उसको सर्वाइव कर जाते हैं। तो 50th ईयर के बाद में, यानी कि 50 साल का इन्होंने पॉलिसी टर्म लिया था, 85 ईयर्स तक हमने कहा था मैक्सिमम ले सकते हैं, इन्होंने जितना भी प्रीमियम दिया हुआ है वो सारा का सारा प्रीमियम इनको वापस मिल जाएगा। अगेन इसमें टैक्सेस इंक्लूडेड नहीं है, ना यहाँ पे ना यहाँ पे, एक्सक्लूडिंग टैक्सेस जितना भी अमाउंट है वो वापस मिल जाएगा। मगर आप कहेंगे कि कुछ देर पहले मैं कह रहा था कि रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्लान नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। तो इनको क्या करना चाहिए था, इन्होंने 35 ईयर ओल्ड इनकी एज है, इन्होंने रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्लान नहीं लिया, नॉर्मल प्लान लिया। आप देखेंगे कि काफ़ी फ़र्क पड़ गया, और ये तो बिना टैक्सेस की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे अराउंड 64,000 है, यहाँ पे 41,000 है। अगर मैं रफली बात करूँ तो 23,000 रुपये का फ़र्क पड़ गया, यानी कि जो प्रीमियम है ये 50% इंक्रीज़ हो जाता अगर आप रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्लान लेते। अगेन 15 साल का हमने पॉलिसी टर्म लिया है। अब इन्होंने 15 साल का जो प्रीमियम है वो पे करना स्टार्ट कर दिया, इन्होंने वो प्रीमियम पे कर दिया। लेकिन इन्होंने 30 साल बाद, यानी कि जब इनकी एज हो गई 65 ईयर्स की, इन्होंने देखा कि मेरी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मेरी जितनी भी लाइबिलिटीज़ है वो सारी की सारी टेक केयर हो गई हैं, तो मैं आगे इस पॉलिसी को कवर करना नहीं चाहता हूं। और ये कंपनी में एप्लीकेशन देते हैं कि मैंने जितना भी अमाउंट दिया है मुझे वापस कर दो, मैं इस पॉलिसी को बंद करना चाहता हूं। तो इनके पास एक ऑप्शन रहती है 30 साल के बाद में कि मैं इस पॉलिसी में को एग्जिट करके जितना भी प्रीमियम मैंने अपना दिया हुआ है उसको मैं वापस ले लूं। एंड अगेन यहाँ पे इनको कोई भी एक्स्ट्रा प्रीमियम देने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। इसे हम बोलते हैं स्पेशल एग्जिट ऑप्शन। और इस स्पेशल एग्जिट ऑप्शन के कारण आपने जितना भी अमाउंट दिया वो मिल गया, प्लस आपको ये भी कंफर्म हो गया कि अब आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ नहीं है, पैसा भी वापस आ गया, जो कि विन विन सिचुएशन है। चलिए अब बात करते हैं कि टर्म इंश्योरेंस को अप्लाई करने में लोगों को क्या दिक्कतें आती हैं और क्यों उनका टर्म इंश्योरेंस या तो अप्रूव नहीं हो पाता है या फिर उन्होंने जितना कवर अप्लाई किया होता है वो उन्हें नहीं मिल पाता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली प्रॉब्लम आती है इनकम की। इनकम की प्रॉब्लम, अगर तो कोई सैलरीड क्लास है तो उनकी इनकम अगर 5 लाख से कम है तब एक प्रॉब्लम आती है उनको प्रॉपर टर्म इंश्योरेंस कवर लेने की, और अगर एज ज़्यादा है और अगर इनकम उसके हिसाब से कम है तब भी प्रॉब्लम आती है। और अगर सैलरीड की जगह पे कोई इंसान का अपना बिजनेस है तो बिज़नेस वाले लोगों को प्रॉपर ITR और कंप्यूटेशन चाहिए ताकि वो अपने दिखा रखे कि हमें इतनी हमारी इनकम रही है और इसके हिसाब से हमें फाइनेंशियल लायबिलिटी इतनी कवर करने के लिए इंश्योरेंस प्लान चाहिए। मैंने काफ़ी गैप्स देखे हैं कि लोगों का यहाँ पे जो है कुछ गैप रहता है जिसके कारण उनको प्रॉपर टर्म प्लान नहीं मिल पाता है, या फिर बहुत सारे बिजनेस क्लास लोग 5 लाख रुपये 5.5 लाख रुपये की ITR भरते हैं जिसके कारण भी उनको प्रॉपर टर्म इंश्योरेंस कवर नहीं मिल पाता है। सेकेंड, अगर हम बात करते हैं तो आती है एजुकेशन की। देखिए, अगर एजुकेशन ग्रेजुएट एंड अबव है तो टर्म प्लान आसानी से मिल जाता है, लेकिन अगर ग्रेजुएशन से कम है, 10th पास है या 12th पास है, तो थोड़ी सी दिक्कत वहां पे भी लोगों को आती है। थर्ड, अगर हम बात करें तो थर्ड है एरिया सर्विसिंग की प्रॉब्लम, जो कि काफ़ी यूनिक प्रॉब्लम है, लेकिन ये भी लोगों को प्रॉब्लम आती है जब वो टर्म प्लान के लिए अप्लाई करते हैं। कंपनीज कुछ पर्टिकुलर एरियाज में ही टर्म इंश्योरेंस को अप्लाई करने के लिए अलाउ करती है, इसलिए ऐसा भी हो सकता है कि आप जिस पिन कोड पे हैं वो पिन कोड हो सकता है कि कंपनी सर्विस ही न करती हो और इसके कारण भी हो सकता है आपको टर्म इंश्योरेंस ना मिले। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जिसके कारण टर्म प्लान नहीं मिलता है वो है हेल्थ रिलेटेड इश्यूज। अब बहुत सारे लोगों को, स्पेशली जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती जाती है, उन्हें नहीं मालूम होता कि उनको क्या प्रॉब्लम चल रही है। अगर आपने रेगुलरली अपना
हेल्थ चेकअप नहीं कराया है तो काफ़ी चांसेस हैं कि जब आप हेल्थ चेकअप के लिए जाएंगे तो कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाए, चाहे वो हो सकता है आपकी हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो, चाहे हो सकता है डायबिटीज़ हो, या फिर कोई और छोटी मोटी प्रॉब्लम आ सकती है जिसके कारण भी आपके टर्म प्लान लेने में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। एक यूनिक प्रॉब्लम मुझे और नज़र आई थी कि जो लोग मेट्रो एरियाज़ में रहते हैं वहाँ पे या तो पैसिव स्मोकिंग के कारण या फिर पॉल्यूशन लेवल के कारण भी उनकी हेल्थ के ऊपर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, जिसके कारण उनके हेल्थ पैरामीटर नॉर्मल नहीं आते हैं। अब क्या होता है इन केस अगर आपका हेल्थ आपको प्रॉपर रिपोर्ट नहीं करती है, यानी कि जो आपने पैरामीटर दिए हैं उसके हिसाब से कंपनी कहती है मैं इसको अप्रूव नहीं कर रही हूँ, तो 3 ऑप्शन आपके पास वहाँ पे रहते हैं। पहला ऑप्शन तो रहता है कि कंपनी कहती है कि ठीक है आपके सारे पैरामीटर ठीक है, हम आपको ये इंश्योरेंस अप्रूव करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने 2 करोड़ रुपीस का इंश्योरेंस जो अप्लाई किया था, हम 2 करोड़ का इंश्योरेंस आपके लिए अप्रूव करते हैं। सेकंड कंपनी कहेगी कि नहीं, आपके जो पैरामीटर्स हैं, चाहे वो आपके फाइनेंसिस हो, चाहे वो आपका सर्विसिंग कोड हो, चाहे आपके एजुकेशन हो या फिर आपकी हेल्थ हो, इनके कारण आपको हम इंश्योरेंस देना ही नहीं चाहते। वहाँ पर कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जहाँ पर अंडरराइटर कहता है मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ इस लाइफ को कवर करने के लिए। देखिए, इट इज़ अ बाई पार्टी एग्रीमेंट। आप और जो अंडरराइटर है वो एग्री कर रहे हैं इस पर्टिकुलर इंश्योरेंस कवर को लेने के लिए, तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी बिल्कुल आपको नकारा कर सकती है कि नहीं, मेरे को ये मुझे इस एग्रीमेंट में आना ही नहीं है। थर्ड ऑप्शन रह सकता है कि कंपनी कहे कि मैं आपको इंश्योरेंस देने के लिए रेडी हूं, लेकिन मैं आपको 2 करोड़ का इंश्योरेंस नहीं दूंगी, मैं आपको रिड्यूस करके 1 करोड़ का, 1.5 करोड़ का, जो भी उनके पैरामीटर से रिजल्ट आता है उसका इंश्योरेंस आपको देना चाहती हूँ। तो आप उस केस के अंदर उसको या तो कह सकते हैं कि ठीक है, मैं ये जो रिड्यूस्ड इंश्योरेंस है इसको मैं लेने में रेडी हूँ, या फिर आप कह सकते हैं कि मुझे इंश्योरेंस इस कंपनी से नहीं चाहिए। लास्ट आपके पास ऑप्शन आता है कि कंपनी कहती है ठीक है, मैं आपको 2 करोड़ का इंश्योरेंस दे दूंगी, लेकिन उसके लिए आपको जो प्रीमियम है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा देना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको नहीं पता था कि आपको हाइपरटेंशन है और आपकी जो हेल्थ रिपोर्ट है उसमें हाइपरटेंशन निकल के आता है, तो जो ओरिजिनल प्रीमियम था, मानिए ओरिजिनल प्रीमियम था 20,000 रुपये का, और ये प्रीमियम हो सकता है अब कंपनी कहे मैं आपको 2 करोड़ का इंश्योरेंस देती हूँ, लेकिन ये प्रीमियम अब हो जाएगा 25,000 रुपये का। अगेन आपके पास ऑप्शन रहेगी उस केस में कि आप 25,000 रुपये का प्रीमियम देके 2 करोड़ का कवर ले लें, या फिर आप कहें कि ठीक है, मैं इंश्योरेंस का प्रीमियम 20,000 रुपये रखना चाहता हूँ, उस हिसाब से मैं कवर कम करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, या फिर आप कहें कि मैं इस एग्रीमेंट में नहीं आना चाहता या नहीं आना चाहती। तो ये कुछ पैरामीटर है जिसका आप ध्यान रख सकते हैं, या फिर जो चीज़ों के बेस पे आपको इंश्योरेंस मिलता है उसको मैंने कवर करने की कोशिश करी है। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा अगर आप इस पॉलिसी के बारे में और जानना चाहते हैं या अप्लाई करना चाहते हैं तो। और अगर आपको वीडियो से कुछ भी हेल्प मिली है या फिर आपको ये पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जल्दी आएंगे एक और वीडियो लेके, तब तक के लिए बचाते रहे, कमाते रहे, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।